डियर टीचर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 द मदर स्पैरो की एक्सरसाइज करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले ही द मदर स्पैरो चैप्टर की रीडिंग कर ली है और उसकी पेज नंबर 25 की एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आइए मूव करते हैं हमारी पेज नंबर 26 की ओरल कम्युनिकेशन की एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 26 पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो फोनिक्स से रिलेटेड है। इसका स्टेटमेंट है रीड अलाउड द गिवन इरेगुलर साइट वर्ड्स। जो साइट वर्ड्स होते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स भी कहलाते हैं। इनको हम साइट वर्ड्स या हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेसन में बार बार रिपीट होते हैं, पैराग्राफ्स में बार बार आते हैं। इनको प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल होता है और बच्चे के पास जो वाहिद तरीका है इनको पहचानने का, प्रोनाउंस करने का, वो यही है कि बार बार ये रिपीट होते हैं और बच्चा इनको देख के सीखता है। सो पहला साइट वर्ड है THE द, THE द, YOU you, YOU you, ONE one, ONE one, WHO who, WHO who, BE बी। अब हम अपनी सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जो कि है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स से रिलेटेड। इसमें हमारी स्टेटमेंट है रीड द गिवन वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। इस एक्सरसाइज में हमें बच्चे को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट देना है, तो हम वो बच्चे को एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू इंगेज करके देंगे। हम बच्चे को बताएंगे कि एक विलेज था जहाँ पे 26 सिबलिंग्स रहते थे और वो 26 सिबलिंग्स अल्फ़ाबेट्स थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि जो 5 उनमें से सिबलिंग्स थे वो बहुत ही नॉटी थे। उनका नाम था AEIOU। तो जो मदर थी वो इन 5 सिबलिंग्स से बहुत ज़्यादा परेशान थी। इतने नॉटी थे और हर एक वर्ड में जंप इन कर देते थे। तो मदर ने क्या किया कि उन 5 सिबलिंग्स को अब उनकी ग्रैंड मदर के पास भेज दिया कि मेरे से ये 26 इकट्ठे संभाले नहीं जाते। 21 तो बिल्कुल शरारतें नहीं करते और बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ये 5 बहुत शरारतें करते हैं। तो जिनको ग्रैंड मदर के पास भेज दिया उन सबको ग्रैंड मदर प्यार से वॉवल्स कहती थी। वॉवल्स कौन थे? AEIOU। और वो अपनी ग्रैंड मदर के पास रहते थे और जो मदर के पास रहते थे वो 21 थे और उनको मदर कहती थी प्यार से कॉन्सोनेंट्स। आप बच्चे को बताएं कि जो AEIOU यानी कि वॉवल्स के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। इसके बाद हम अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। आइडेंटिफाई द वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स गिवन बिलो एंड क्लासीफाई देम इन रेलिवेंट कॉलम्स। यहाँ आपको बैंक में डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं। इनमें से कुछ वॉवल्स हैं, कुछ कॉन्सोनेंट्स हैं। तो आपने बच्चे को वॉवल्स पढ़ाने हैं और उनको रिलेट करवाना है। जैसे यहाँ पे L की एग्जांपल है तो आपने बच्चे को वॉवल्स पढ़ाने हैं। AEIOU, क्या L वॉवल में से है? नहीं। अगर वॉवल में से नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट है। ऐसे ही वॉवल्स पढ़ाकर आप उनको ई की रिकग्निशन करवाएंगे कि वॉवल्स के अंदर आता है तो ये वॉवल है, वो वॉवल के कॉलम में लिखेंगे और जो कॉन्सोनेंट है उसको कॉन्सोनेंट के कॉलम में लिखेंगे। अब हम मूव करते हैं पेज नंबर 27 की तरफ जो कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बारे में एक्सरसाइज है और इसकी स्टेटमेंट है रीड दीज वर्ड्स अलाउड विद द गिवन कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। तो हमने इन वर्ड्स को कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ पढ़ना है। कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होता है? कॉन्सोनेंट ब्लेंड 2 या 2 से ज़्यादा यानी कि 3 कॉन्सोनेंट्स का एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हर एक कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोनाउंस होता है। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे B और L की एग्जांपल है। BL, B की आवाज़ है ब, L की आवाज़ है हू। दोनों मिला के बना blocks, blue, blanket। इसी तरह C की आवाज़ है क, L की आवाज़ है कू, clock, cloud, clay। इसी तरह हमारे पास थर्ड एग्जांपल है BR। B की आवाज़ है ब, R की आवाज़ है
मिला के बना ब्र, ब्रश, ब्रेड, ब्रिक। डी की आवाज है ड, आर की आवाज है र, ड्र, DRUM, ड्रम, ड्रैगन, ड्रॉ। अब हम 27 पेज की 5th एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड बैंक। यहाँ वर्ड बैंक में हमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दिए गए हैं, उनको हमने पिक्चर से रिलेट करना है। तो हम बच्चे से पूछेंगे किस चीज़ की पिक्चर है, क्लॉक की। तो यहाँ क्लॉक कौन से कॉन्सोनेंट ब्लेंड से शुरू होता है, कू। सो CL से उसको मैच कर देंगे। इसी तरह ये ड्रेस की पिक्चर है। सो ड्रेस कौन से कॉन्सोनेंट ब्लेंड से होता है, ड्र, ड्रेस। इसी तरह यहाँ ब्रूम की पिक्चर है। ब्रूम कौन से कॉन्सोनेंट ब्लेंड से होता है, ब्र। इसी तरह यहाँ ब्लैक की पिक्चर है। ब्लैक कौन से कॉन्सोनेंट ब्लेंड से होता है, बू। इसी तरह हमारे पास क्लाउन की पिक्चर है। क्लाउन कौन से कॉन्सोनेंट ब्लेंड से होता है, को। बाद हम पेज नंबर 28 की स्पीकिंग स्किल्स की एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, जहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। इस डायलॉग में हमारा मकसद है बच्चे को पोलाइट वर्ड का कॉन्सेप्ट देना। पोलाइट वर्ड क्यों यूज़ करते हैं हम, किसी को रिस्पेक्ट शो करने के लिए हम पोलाइट वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो हम इन कन्वर्जेशंस के थ्रू बच्चे को पोलाइट वर्ड्स का कॉन्सेप्ट देंगे कि जब भी आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, मदर, फादर या किसी से भी, शॉपकीपर हो गए, डॉक्टर हो गए, आप उनसे बात करने लगें तो पोलाइट वर्ड्स यूज़ करने से आप उनको रिस्पेक्ट शो करते हैं। सो हम कन्वर्सेशन बताएंगे। एक्सक्यूज़ मी, यस, सॉरी आई फॉरगॉट टू ब्रिंग योर बुक। ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। इस कन्वर्सेशन में एक बच्चा दूसरे बच्चे की बुक लाना भूल गया था, तो उसने एक्सक्यूज़ मी का पोलाइट वर्ड यूज़ किया यहाँ पे। फिर उसके बाद उसने सॉरी बोला, ये भी एक पोलाइट वर्ड है, जिसके रिप्लाई में दूसरे बच्चे ने नो प्रॉब्लम बोला, जो कि अगेन एक पोलाइट वर्ड है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल आती है हमारे पास। सेकंड कन्वर्सेशन है थैंक यू फॉर गिविंग द बॉल, यू आर वेलकम। इसमें एक बच्चा दूसरे को बॉल दे रहा है और वो जिसको बॉल दे रहा है वो थैंक यू कर रहा है बॉल लेने पे, और दूसरा बच्चा वेलकम कह रहा है। यहाँ थैंक यू और वेलकम का वर्ड पोलाइट वर्ड है। थर्ड कन्वर्सेशन है एक डॉक्टर और बच्चे के दरमियान। बच्चा कहता है कैन यू हेल्प मी प्लीज़, तो डॉक्टर आगे से रिप्लाई कर रहा है येस श्योर। इसमें प्लीज़ का वर्ड और श्योर का वर्ड पोलाइट वर्ड्स हैं। आगे इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट विल यू से व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट, जब आपको गिफ्ट मिलता है तो आप क्या कहते हो, हम थैंक यू कहते हैं। इफ़ यू मेक समवन एंग्री और अपसेट, व्हाट विल यू से, अगर आपको कोई एंग्री या अपसेट कर दे तो आप क्या रिप्लाई करते हो, तो आप रिप्लाई करते हो आई एम सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।